एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई दुनिया थी जिसे पिरियों की वादी कहा जाता था। इस वादी में रंग बरंगी रोशनियां, चमकते फूल और नन्ही नन्ही परियां रहती थीं। उन्हीं परियों में एक छोटी सी प्यारी सी परी थी जिसका नाम सारा था। सारा का दिल बहुत नर्म था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती, किसी का काम आसान बनाती और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती। अगर किसी परी के पर जख्मी हो जाते तो सारा उन पर जादुई फूल रखकर उन्हें ठीक कर देती। अगर कोई उदास होता तो वो उसे हंसा देती। लेकिन हर कोई सारा से खुश नहीं था। एक और परी जिसका नाम जरीना था सारा से हसद करती थी। उसे लगता था कि सब लोग सारा को ज्यादा पसंद करते हैं। एक दिन जरीना ने सोचा, मैं सारा को यहां से दूर भेज दूंगी, फिर सब मुझे ही पसंद करेंगे। उसने एक खतरनाक जादू किया और सारा को इंसानों की दुनिया में भेज दिया। जब सारा ने आंख खोली तो वो एक अजनबी जगह पर थी। यहां ना वो जादुई रोशनी थी, न खूबसूरत वादी, ना ही परियों की आवाजें। सारा बहुत घबरा गई। ये मैं कहां आ गई हूं? शुरू में उसे बहुत मुश्किलात पेश आईं। उसे ना खाना मिल रहा था, ना कोई जानने वाला। वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई और रोने लगी। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसके चेहरे पर नरमी और आंखों में मेहरबानी थी। बेटी, तुम कौन हो और यहां अकेली क्यों बैठी हो? बूढ़ी औरत ने प्यार से पूछा। सारा ने हिचकिचाते हुए अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। बूढ़ी औरत का नाम अम्मा जी था। वो अकेली रहती थीं। उन्होंने सारा को अपनी बेटी की तरह रखा। सारा ने भी उनकी खिदमत शुरू कर दी। वो घर साफ करती, खाना बनाने में मदद देती और अम्मा जी को हंसाती। आहिस्ता आहिस्ता सारा को इंसानों की दुनिया पसंद आने लगी। लेकिन सारा ने अपनी परियों वाली खूबी नहीं छोड़ी। वो छुपकर लोगों की मदद करती रही। अगर किसी का दिल दुखा होता तो वो उसके करीब जाकर हल्की सी जादुई रोशनी फैलाती जिससे वो खुश हो जाता। अगर कोई बीमार होता तो वो दुआ करती और उसे सुकून मिलता। अम्मा जी ने एक दिन कहा, सारा, तुम आम बच्ची नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। सारा मुस्कुरा दी, मगर उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी। इधर परियों की दुनिया में सारा के बगैर सब उदास थे। जरीना को भी एहसास होने लगा कि उसने गलत किया है। कोई भी सारा जैसा मेहरबान नहीं था। आखिरकार जरीना ने अपनी गलती मान ली और सारा को वापस लाने का फैसला किया। एक रात जब सारा अम्मा जी के साथ बैठी थी, अचानक एक रोशनी चमकी। जरीना वहां जाहिर हुई। सारा, मुझे माफ कर दो। मैंने हसद में आकर तुम्हें यहां भेज दिया। वापस चलो, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? सारा ने अम्मा जी की तरफ देखा। मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? अम्मा जी मुस्कुराई। बेटी, तुम्हारी असल जगह वही है जहां तुम सबकी खुशियां बांटती हो। मैं हमेशा तुम्हें दुआओं में याद रखूंगी। सारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अम्मा जी को गले लगाया। सारा वापस परियों की दुनिया चली गई, मगर वो इंसानों की दुनिया को कभी न भूली। वो अक्सर अम्मा जी के लिए दुआ करती। जरीना भी बदल गई और सारा की अच्छी दोस्त बन गई। हसद इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन मोहब्बत और मुआफी हर दिल को बदल सकती है। और सारा, वो आज भी अपनी जादुई दुनिया में सबकी मदद कर रही है। और जहां भी कोई अच्छाई करता है, वहां उसकी हल्की सी रोशनी जरूर पहुंचती है। Bye bye, kids. Bye bye, fairy.